दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी। एक इमोशनल स्टोरी। एक गांव में चंदन नाम का एक लड़का था। वो एक कोमल नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो कोमल के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि चंदन बहुत गरीब घर से था, जबकि कोमल बहुत ही अमीर घर की थी। और दूसरी दिक्कत यह था कि चंदन एक अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई आ रही थी। चंदन कोमल से अक्सर पूछता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कोमल जवाब देती है, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं भाग कर शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा, रोज रोज हमें नई नई ताने देगी, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब चंदन कहता है, ठीक है, मैं खूब कमाऊंगा, और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। कोमल हंसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम थोड़ी न हो जाएगा? यह सुनकर चंदन सोच में पड़ जाता है। फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाएगी? इस पर कोमल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कोमल के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब चंदन को यह बात पता चला तो वह पागल सा हो गया। जिससे वह बहुत प्यार करता था, उस कोमल के लिए अपने मन में नफरत भरने लगा। वह चंदन जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता था जिससे वह कोमल उससे नफरत करने लगी, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि चंदन चाहता था। चंदन ने ऐसा किया कि कोमल के दिल में उसके लिए नफरत हो गया। कोमल उससे नफरत करने लगी। उसकी शादी किसी और से तय कर दी गई, और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन कोमल की शादी थी, उसी दिन चंदन ने उसकी छोटी बहन को फोन करके कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। कोमल की शादी हो गई, और वह शादी के बाद 1 महीने के बाद ही मायके आ गई। उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। कोमल हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो चंदन की रिकॉर्डिंग चालू करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वो अपने बहन से कहती है, ये आवाज़ तो चंदन की है ना? छोटी लड़की कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन चंदन का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पे चंदन रो रो कर कह रहा था, कोमल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। चंदन की यह बात सुनकर कोमल बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जिस दिन चंदन ने फ़ोन किया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जिस पे से चंदन का फ़ोन आया था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? वो अपनी बहन को जोर से डांट देती है। छोटी बहन चंदन को फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ फ़ोन उठता है। हेलो हेलो आंटी जी, चंदन कहाँ है? चंदन की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब चंदन इस दुनिया में नहीं रहा। वो यह सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, यह कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं कैसे चंदन ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी कि किसी से शादी नहीं करेगा। छोटी बहन, आंटी कब की बात है? चंदन की माँ ने कहा, 25 मार्च की बात है बेटा। यह सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वो सारी बात अपनी बड़ी बहन को बता देती है और कहती है,
मैंने चंदन की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। मेरा चंदन आज मुझसे दूर नहीं होता अगर मैं उसके बातों पे भरोसा कर लेती तो। प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन सच्ची प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लोग दोस्त को जिंदगी समझते हैं और प्यार को अपना जीवन, जिसके सहारे वो अपनी पूरे जिंदगी को अपने प्यार के नाम कर देते हैं। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार तो करो, पर प्यार को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।